हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सनी। सो तो इस लॉन्ग वीडियो में आप समझेंगे एडवांस इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स। तो ये आपके काम भी आ सकती है अगर आप बिगिनर नहीं है, अच्छे जानते हैं तो आपका रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे, देखिए पहले है हमारा मॉडल्स, है ना। देखिए ये मॉडल में क्या बोल रहा है, ये मॉडल में बोल रहा है मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब दैट एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी। ठीक है, मॉडल्स वो होते हैं जो वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो आपको क्या दिखाते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं आपकी एबिलिटी, परमिशंस, एडवाइस, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी। ये मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो कॉमन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, वुड। ठीक है, तो पहला देखिए कैन। कैन जो यूज होता है वो एबिलिटी के लिए होता है। एबिलिटी मतलब क्षमता, आप क्या कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्विम। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, वह तैर सकती है। जो कर सकते हैं, ठीक है, जो उनकी क्षमता है, जो वो कर सकते हैं, वो होती है एबिलिटी, यानी वहां यूज होगा कैन का। ठीक है, दूसरा है परमिशन के लिए यूज होता है मे का। मे परमिशन, जहाँ परमिशन आपको मांगनी है ना, जहाँ आपसे कुछ परमिशन चाहिए होती है कुछ करने के लिए, उसके लिए। जैसे कि मे आई कम इन या मे आई बोरो योर पेन। मे आई कम इन ज्यादातर स्कूल पे आपने यूज करते होंगे, मे आई कम इन मैम, है ना, मे आई गो देयर। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप परमिशन ही तो मांग रहे हैं, है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसी तो परमिशन मांगी जाती है ना, क्या मैं ये ले सकता हूँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, ये परमिशन होती है। तो मे आई बोरो योर पेन, पेन मांगते हैं आप किसी अपने स्टूडेंट से, दूसरे स्टूडेंट से, है ना। तो आप कहते हैं मे आई बोरो योर पेन, मुझे अपना पेन दिखा। सादा सिंपल बात है, मुझे अपना पेन दिखाना, ऐसे कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन देख सकता हूँ या ले सकता हूँ। बोरो का मतलब होता है उधार देना। उधार, बोरो वहां चीज यूज की जाती है जहां आप चीजें लेकर उसे वापस भी करो। भाई आप किसी चीज ले रहे हो, पेन ले रहे हो, तो उसे वापस भी तो दोगे थोड़ा सा लिखने के बाद, यूज करने के बाद। तो वहां पर बोरो होता है। ठीक है, मे आई बोरो योर पेन। ठीक है, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ, या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। शुड होता है एडवाइस के लिए, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, सलाह दे रहे हो। तो एडवाइस, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। एक तरह से वो सलाह ही तो दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें ना ज्यादा पानी पीना चाहिए। मस्ट नेसेसिटी के लिए, नेसेसिटी यानी जरूरत के लिए, एक नीड, एक जरूरत के लिए, जहाँ जरूरत की चीजें, जरूरी चीजें हो वहां के लिए। जैसे कि मस्ट, यू मस्ट वियर ए हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। तो बताओ वहां नेसेसिटी है नहीं है, हेलमेट की जरूरी है या नहीं है हेलमेट पहनना, है ना, जरूरत के लिए। ठीक है, मस्ट हो गया नेसेसिटी के लिए। विल होता है फ्यूचर टेंस में यूज करने के लिए, फ्यूचर में यूज करने के लिए। जैसे कि आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा या मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा, उसके लिए फ्यूचर में यूज होता है, याद रखना। कभी वगैरह आती है जब। पार्ट टू है हमारा, हमारा मॉडल्स कंप्लीट हो गया। पार्ट टू है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे जिन सेंटेंसों में कंडीशंस लगी हो, किस तरह के सेंटेंस। अब देखिए कौन से कंडीशन क्या होते हैं। देखिए टाइप वन में रियल पॉसिबिलिटी, जहां संभावना वास्तविक हो, सच हो, संभावना कि हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरे में अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन। एक दूसरी सिचुएशन ये है कि अनरियल हो, अवास्तविक हो, बात सच में ना हो वो चीज, है ना। इमेजिनरी करने वाली, जो सोचने वाली चीज हो, थिंकिंग हो तुम्हारी, सिर्फ इमेजिन हो, असलियत में वो ना हो। ठीक है, तीसरा है इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन। इम्पॉसिबल पास्ट, बीता हुआ इम्पॉसिबल सिचुएशन, जो संभव ही नहीं है। ठीक है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे, उन्हें बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो पहला है रियल पॉसिबिलिटी। इफ, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए सेंटेंस बनाने का, इफ लगेगा, उसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, प्लस विल और प्लस वर्ब। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल प्लस वर्ब। तो सेंटेंस है इफ यू स्टडी हार्ड कोमा यू विल पास द एग्जाम। इफ यू स्टडी हार्ड, यू स्टडी हार्ड प्रेजेंट सिंपल है, यू के साथ विल लग गया प्लस वर्ब, पास द एग्जाम, है ना। तो अगर तुम अगर तुम मेहनत करते, अगर तुम कैडी तैयारी करते, तो यू विल पास द एग्जाम, तुम पास हो जाते। ठीक है, या अगर तुम मेहनत करो तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करो तो तुम पास हो जाओगे, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो रियल पॉसिबिलिटी संभव है पास होना, है ना, उसके लिए पढ़कर पास हो जाएगा, संभव है। दूसरी है अनरियल और इमेजिनरी, जो वास्तविक ना हो, जो इमेजिन कर रखे हो। इमेजिनरी वास्तविक तो होती नहीं है, अनरियल, अनरियल होगा अवास्तविक, जो वास्तविक ना हो, सच में ना हो। उसके साथ इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब। देखो दोनों में देखो सेंट कम, इफ तो लगेगा ही, प्रेजेंट सिंपल की जगह पास्ट सिंपल हो जाएगा जब अनरियल की बात करें, इमेजिनरी की बात करें। विल का वुड हो जाएगा, वर्ब का वर्ब हो जाएगा। ठीक है, वर्ब तो है ही।
तो इफ आई वर रिच आई वुड बाय ए बिग हाउस, वो इमेजिन कर रहा है बस, सचमुच में नहीं हुआ है, वास्तव में नहीं हुआ है। तो इमेजिन कर रहा है, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय ए बिग हाउस, तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। अगर मैं अमीर होता तो बड़ा घर खरीदता, वो वास्तविक नहीं है, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है, ठीक है। तीसरा है इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन। इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन कौन सी होती है? इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन है, इसकी हेडिंग देखिए, इम्पॉसिबल जो संभव ही ना हो, ठीक है, पास्ट की। देखिए हेडिंग देखिए, वो स्ट्रक्चर देखिए, इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ, इफ तो लगेगा, तीनों में लगा, इफ प्लस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे कि इफ शी हैड स्टडीड, इफ शी हैड स्टडी, इफ लग गया, शी के साथ हैड लग गया, एरा हैड, और स्टडीड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, स्टडी की स्टडीड हो गया। शी वुड हैव, शी के साथ वुड हैव आ गए, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म पास की पास लग गई, ठीक है। इफ शी हैड स्टडी शी वुड हैव पास्ड, अगर वह मेहनत करती तो वो पास हो जाती। पास्ट की बात हो रही है, अगर मेहनत करती तो पास हो जाती, लेकिन अब तो वो इम्पॉसिबल है ना, पास निकल गया। अगर वो मेहनत करती तो पास हो जाती। इस ग्रामर में पार्ट 3 है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या है? ए प्रपोजिशन शो द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड। प्रपोजिशन जो होता है वो रिलेशन दिखाता है नाउन में या प्रोनाउन के बीच में, नाउन प्रोनाउन या अन्य शब्दों के बीच में रिलेशन बताता है। कैसे? कुछ कॉमन प्रपोजिशन है जैसे इन, ऑन, एट, ठीक है, ये कॉमन यूज होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। इन जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है? यूज फॉर मंथ, ईयर, कंट्रीज एंड रूम्स। कहाँ यूज होता है? मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, कंट्रीज के लिए और रूम्स के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो आई वॉज बोर्न इन 2005, अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे कि मैं 2005 में पैदा हुआ था, तो इन लगाएंगे, इन 2000, 2005, ना कि एट 2000, 2005 है ना। आई वॉज बोर्न इन 2005। शी लिव्स इन इंडिया, इन आएगा, है ना, ऑन या एट नहीं आएगा। शी लिव्स इन इंडिया क्योंकि कंट्री है, ईयर्स है, ठीक है, मंथ्स के लिए भी और रूम्स के लिए भी। ऑन का यूज होता है यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स, तारीख और दिन के लिए ऑन का यूज करना, है ना, तारीख और दिन के लिए। माई एग्जाम इज ऑन मंडे, दिन आ गया। द मीटिंग इज ऑन 15th अगस्त, डेट आ गई, 15th अगस्त, है ना, डेट आ गई। एट का यूज देखिए, यूज फॉर टाइम एंड प्लेस, टाइम और प्लेस के लिए एट का यूज होता है, ठीक है। एट, जैसे कि स्कूल स्टार्ट एट 8 AM, स्कूल 8 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट एट 8 AM। ही इज एट होम, वह घर पर है, ठीक है, प्लेस है ना, घर एक जगह है, तो प्लेस के लिए एट का यूज और टाइम के लिए। देखिए मंथ, ईयर, कंट्रीज और रूम्स के लिए इनका यूज, डेज और डेट्स के लिए ऑन, टाइम एंड प्लेसेस के लिए एट, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 4 कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करते हैं? कंजंक्शन वर्डों को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, है ना। ये कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, तो जोड़ने का काम करता है। और जोड़ने का में कौन कौन से यूज होते हैं? एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, ठीक है। एंड आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे चाय और कॉफी पसंद है। दो चीजों में, दो चीजों को जोड़ दिया ना इसने, चाय और कॉफी को। बट कहा है? शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। दो चीजें जोड़ दी इसने, पुअर और ऑनेस्ट को, गरीब है और ईमानदार, गरीबी और ईमानदारी दोनों जोड़ दी। और वुड यू लाइक टी और कॉफी, ये कह रहा है यहाँ पर आप क्या पसंद करेंगे, चाय पसंद करेंगे या कॉफी पसंद करेंगे। फिर भी जोड़ रहा है, बेशक दोनों में से एक ऑप्शन दे रहा है वो, लेकिन जोड़ तो दोनों को रहा है, चाय और कॉफी, ठीक है, चाय या कॉफी। बिकॉज ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज इल, वह घर पर रुके क्योंकि वो बीमार थे, क्योंकि, क्योंकि जोड़ रहा है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी प्लेड क्रिकेट, जबकि बारिश हो रही थी हमने क्रिकेट खेला, जबकि बारिश हो रही थी, हम क्रिकेट खेले जबकि बारिश हो रही थी, ठीक है। पार्ट 5 होमोफोन्स। होमोफोन्स का सीधा सीधा यूज देख लो। होमोफोन्स प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, वर्ड वर्ड की स्पेलिंग्स और मीनिंग, उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। स्पेलिंग एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम। कैसे? देखो, टू, 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 तीनों को अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग प्रोनाउन, अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, मीनिंग भी अलग अलग है, और तीनों को टू ही बोलेंगे, है ना। तीनों को क्या बोलेंगे? ऑल आर कॉल्ड टू, TWO2, TO2, TOO2। देयर, 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 डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग, बट प्रोनाउंसिएशन सेम। राइट, राइट, RIGHT एंड WRIT, प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग अलग। राइट मतलब राइट, करेक्ट, सही,
राइट मतलब लिखना, राइटिंग, ओके। फ्लावर, फ्लावर, एक फ्लावर मतलब फूल होता है, एक फ्लावर मतलब आटा होता है, ठीक है। स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। नो और नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो, एन ओ, नो। नो मतलब नहीं, नॉट, नेगेटिव। के एन ओ मतलब जानना, अंडरस्टैंड, है ना, समझना, कुछ जानना चीजों को। के एन ओ डब्ल्यू, नो मतलब जानना, ओके। नाउ आपकी इंग्लिश वो कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा क्विज ग्रामर पर जाएगी, ग्रामर का क्विज देखते हैं, क्विकली देखते हैं थोड़ा सा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है बताइए। ही कैन सिंग या ही कैन सिंग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए अपना आंसर, फिर मैं बताता हूँ। तो आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर है ही कैन सिंग, करेक्ट आंसर। विच मॉडल शोज एडवाइस, कौन सा मॉडल है जो एडवाइस के लिए शो होता है, शो करते हैं, एडवाइस कौन से मॉडल से दी जाती है बताइए जल्दी। बताओ बताओ जल्दी बताओ। मस्ट, शुड या कैन। बेटा वो है शुड, शुड से एडवाइस दे रहे हैं, है ना। यू शुड वियर हेलमेट, है ना, बताया था। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, माय बर्थडे इज डैश मंडे। प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, इन, ऑन, एट, क्या आता है बताइए जल्दी। डे और, डे और डेट्स के लिए क्या है ना, टाइम्स के लिए क्या है, प्लेसेस के लिए क्या बताए थे ना। तो कौन सा होगा इनमें, माय बर्थडे इज ऑन मंडे, बेटा ऑन आएगा इसमें, ठीक है, डे के लिए, डे और डेट्स के लिए। नंबर 4 है चूज द करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन यानी कंजक्शन वो जो दो वर्ड्स, दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस को जोड़ता है। ही वाज टायर्ड डैश, ही कंटिन्यूड वर्किंग। बताइए बट आएगा और आएगा बिकॉज आएगा। वह थका हुआ था, उसने काम, उसने लगातार काम, वह लगातार काम कर रहा था। तो क्या आना चाहिए, वह थका हुआ था लेकिन लगातार काम कर रहा था, तो क्या आएगा, बट। आयोग के आप भी दे रहे होंगे आंसर और आपके मैच कर रहे होंगे हमारे साथ। नंबर 5 है चूज द करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड यूज करना है, इसमें कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा। प्लीज डैश योर आंसर, कृपया अपना उत्तर। क्या करना है, राइट या राइट, दोनों ही एक चीज है, आर आई जी एच टी और डब्ल्यू आर आई टी, ठीक है। बताइए इसका, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट में आपका अपना आंसर दीजिए ताकि मैं देख सकूँ किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। आंसर चेंज मत करना, जैसा है वैसे ही देना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 5 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स याद कर लिए हैं, ग्रामर टॉपिक्स याद कर लिए हैं, है ना। मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, होमोफोन्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वाओ। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। अब अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली और आपको अच्छा लगा है तो स्टडी विद सनी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना सकूं। सारे सेंटेंस आप इंग्लिश देखिए और मेरे लिए ये रहेगा कि आपको मैं ये कहना चाहूँ कि टिप्स हैं आपके कुछ, कि रोज 10 मिनट तक 10 मिनट इंग्लिश जरूर बोलें, ठीक है। रोज 5 न्यू वर्ड्स यूज सीखें, ठीक है। और वीकेंड में यानी वीक में एक बार इंग्लिश के सभी रोज दोबारा रिपीट करें, याद करें उन्हें, ठीक है। अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़िए, ओके, और सब हो जाएगा। इट विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। लगे रहिए, देखते रहिए, थैंक यू।